चिराग पासवान ने जिस तरह आरा की जमीन पर ऐलान किया, उसके बाद जनता दल यूनाइटेड की क्या राय है, हमारे साथ बातचीत करने के लिए जेडीयू के प्रवक्ता और एमएलसी नीरज कुमार जी हैं। नीरज जी, चिराग पासवान ने आरा में शंखनाद किया शाहाबाद की जमीन पे और ऐलान कर दिया कि तैयारी 243 सीटों पे है बिहार में उनकी। लोजपा आर हमारा घटक दल है और एनडीए के घटक दल के साझीदार हैं और गठबंधन विश्वसनीयता की बुनियाद पर चलता है। उन्होंने यह मंतव्य दिया कि 243 सीटों पर एनडीए के घटक के चिराग के रूप में मैं चुनाव लड़ूंगा। हर एक घटक दल हर एक विधानसभा की तैयारी करता है और गठबंधन विश्वास के भरोसे होता है। आप इसी बिहार में गवाह है कि माननीय तेजस्वी यादव ने जो राजनीतिक दुर्व्यवहार किया था अति पिछड़ा का के मुकेश सहनी के साथ, कि उनके बगल में बैठ करके कहा कि हमारे पीठ में इन्होंने छुरा मार दिया। तो राजनीति तो भरोसे का चीज है और एनडीए में भरोसा कायम नीतीश कुमार जी पर किया है और घटक दलों ने विभिन्न जिले में सम्मेलन करके यह कहा कि 25 से 30 फिर से नीतीश। तो कहीं कोई विवाद नहीं है। गठबंधन इस देश और राज्य की राजनीति की आवश्यकता है और एक दूसरे के पूरक के रूप में भी भूमिका निभाएंगे। सवाल इसलिए पैदा होता है नीरज जी कि चिराग पासवान कह रहे हैं कि वो बिहार में आएंगे, बिहार चुनाव लड़ेंगे विधानसभा का। केंद्रीय मंत्री का पद अगर छोड़ के आते हैं तो क्या इस बात की संभावना रहती है कि बिहार में चुनाव लड़ने के बाद अगर जीतते हैं, विधायक बनते हैं, तो नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल में उनको मंत्री पद दिया जाए? अब देखिए, यह तो लोजपा के केंद्रीय नेतृत्व का मसला है। उन्होंने कहा है कि जनता तय करेगी। तो जनता, कार्यकर्ता और पार्टी, तीन महत्वपूर्ण कड़ी होता है। तो जनता का फीडबैक कार्यकर्ता देते हैं और कार्यकर्ता के बुनियाद पर पार्टी तय करती है। अब वो क्या तय करेंगे तो उनका मसला है, लेकिन इतना तय है कि बिहार में नीतीश जी ही मुख्यमंत्री बनेंगे और मुख्यमंत्री के उम्मीदवार नहीं, अस्थायी उम्मीदवार वही हैं। एक चर्चा ये भी है कि लोकसभा चुनाव के तर्ज पर ही या उस पर जो प्रदर्शन रहा उसके आधार पर ही एनडीए में सीट बंटवारे का फॉर्मूला जो है वो तय किया जाए। देखिए, सीट फॉर्मूला का तय करने का अधिकार राष्ट्रीय नेतृत्व को होता है। जैसे लोकसभा चुनाव में सकुशल हो गया, विवाद रहित हो गया और स्ट्राइक रेट हम लोग का अच्छा रहा, इसलिए कहीं कोई विवाद नहीं होगा। जब सक्षम समय पर सक्षम कार्यनीति के तहत सक्षम नेतृत्व इस समस्या का निदान कर देगा। एक अंतिम सवाल, चिराग पासवान ने कल ये भी कहा या लगातार वो कह रहे हैं कि वो बिहार में बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट वाले विजन को लागू करना चाहते हैं। तो ये विजन नीतीश कुमार के सरकार में रहते या उनके नेतृत्व में सरकार रहते लागू हो पाएगा? इस पर भी तो सवाल है। बिहार तो फर्स्ट कर ही रहा है। पुलिस बल में बेटियों की हिस्सेदारी में नंबर 1, प्राइमरी टीचर की बहाली में बेटियों में नंबर 1, स्टूडेंट टीचर रेशियो में हम नंबर 1, जीविका की दीदियों में हम नंबर 1, पुलिस रैंकिंग में हमारा लगातार सुधार हो रहा है, जो भी इंडियन जस्टिस काउंसिल का जो रिपोर्ट है। तो बिहार तो नंबर 1 के ओर बढ़ रहा है, तब न केंद्र सरकार यथोचित सहयोग कर रही है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जो बजट प्रारूप आया सरकार का, तो उसको बिहार का बजट कहा गया। तो हमारी पात्रता के चलते हमको केंद्र सरकार पैसा दे रही है और नीतीश कुमार जी तो उस मानक पर लगातार खरे उतरते जा रहे हैं। चलिए, जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता और पार्टी के एमएलसी नीरज कुमार जो ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के नेतृत्व पर कोई संदेह नहीं है और जो चिराग पासवान कह रहे हैं उसके मायने वो अपनी राजनीति के लिहाज से तय कर रहे हैं। सहयोग कैमरा पर्सन रिमालम के साथ शशि भूषण, आज तक, पटना। गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे, तो हम लोग सभी खुश थे। तो मैं बेड पे चढ़ के डांस कर रहे थे, डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए। फ्रीज। तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था ना, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो कसम गया। पैदा कर